शरद, वो प्रज्वल किधर है रे? हेलो शरद। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है मेरी सबको? अस्सलाम वालेकुम सर, आ रही है आवाज? वालेकुम सलाम। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो कल अपन ने क्या क्या किया था? कल हम लोग ने क्या देखा था? कौन बता सकता है कल हम लोग ने क्या देखा था? चौथा बजे शायद। तो कल हम लोग ने बोला था कि हमें हमेशा रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में से पढ़ाई करना चाहिए। ओके। और कल हम लोग ने स्टार्ट किया था। हेलो सर। हाँ सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, हाँ सर। अभी ठीक है क्या? नहीं सर, 1 मिनट रुको सर, ईयरफोन लग। अताउल्ला, क्या बोलता है? क्या हाल चाल है? तेरी आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, खैर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलो ठीक है, खैर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने कुछ व्हाट इज रिएक्ट देखा था। और ये देखा था हम लोगों ने कि कैसे हम लोग ने पहले एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया था। कल हम लोग ने ये देखा था कि एक व्हाट इज अ कंपोनेंट, व्हाट इज अ रिएक्ट कंपोनेंट, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बेसिकली, जो कि एक फंक्शन जैसा हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं वैसे ही होता है। बस उतना ही रहता है कि इसका जो इनपुट पैरामीटर रहता है वो प्रॉप्स बोल के कुछ तो भी रहता है, प्रॉप्स या स्टेट बोल के कुछ तो भी रहता है। और इसका जो रिटर्न करता है रिएक्ट का कंपोनेंट, रिएक्ट का कंपोनेंट जो रिटर्न करता है वो क्या रिटर्न करता है? एक HTML या मार्कअप रिटर्न करता है। एक HTML या मार्कअप रिटर्न करता है। फिर हम लोग ने देखा कि जो फंक्शन कंपोनेंट है वो हम लोग एक फाइल में भी लिख सकते हैं या हम लोग उसको अलग अलग फाइल में भी लिख सकते हैं। अगर हम लोगों को उसको स्प्लिट करना है अलग अलग फाइल में या उसको अलग अलग फाइल में उसको डालना है, सो हम लोगों को इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग ने कल पूरे डिटेल में लिया देखा है। दो टाइप के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। वन इज अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और द अदर वन इज द नेम्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट या नेम्ड एक्सपोर्ट, नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अगर हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट रखते हैं अपने कंपोनेंट में, डिफॉल्ट, अभी चॉइस इज योर्स, तुम उसको कैसे भी लिखना चाहो, बट तुमको पता होना चाहिए कि अगर तुमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट लिखा तो मैं दूसरे कंपोनेंट में जब उसको इंपोर्ट करूंगा तो मैं उसका कोई भी नाम दे सकता हूं और उसको बिना करली ब्रैकेट के मेरे को लिखना पड़ेगा। और उसका सिंटैक्स होता है इंपोर्ट और उसके बाद कोई भी नाम, जो भी तुमको एक वेरिएबल का जैसा नाम देते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम नाम देना होता है डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट के टाइम पे। डिफॉल्ट, अगर तुम डिफॉल्ट बोल रहे हो तो जब तुम इंपोर्ट करते हो तो तुम उसको कोई भी वेरिएबल से डिनोट कर सकते हो। और उसको करली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं डिफॉल्ट को। और इसी तरह अगर तुम और एक फाइल के अंदर एक ही डिफॉल्ट इंपोर्ट हो सकता है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है।
और दूसरा हम लोग ने ये देखा था कि एक और नेम्ड एक्सपोर्ट बोले तो जितने भी आप दूसरे फंक्शंस दूसरे फाइल में है और उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट इतना ही है कि अगर नेम्ड एक्सपोर्ट है तो नाम सेम होना चाहिए। जो नाम तुमने वो फंक्शन का एक्सपोर्ट पे लिखा हुआ है वो सेम नाम व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंपोर्ट यू हैव टू राइट द सेम नेम, यू कैन नॉट गिव अ डिफरेंट नेम। बट डिफॉल्ट के केस में तुम डिफरेंट नेम दे सकते थे। और दूसरा क्या है कि तुमको करली ब्रैकेट डालना पड़ेगा तो ही तुम वो नेम्ड एक्सपोर्ट जो है उसको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंपोनेंट में। और तो तुम एक फाइल में को सिर्फ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी लिख डिफॉल्ट कंपोनेंट भी लिख सकते हो या दोनों के कॉम्बिनेशन से भी लिख सकते हो। कुछ डिफॉल्ट एक एक डिफॉल्ट है और बाकी सब नेम्ड एक्सपोर्ट है, या ऐसा भी एक फाइल में सिर्फ नेम्ड एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। सिर्फ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट तो सिर्फ एक ही होता है और अगर मल्टीपल नेम भी डाल सकते हो एक फाइल में, कोई भी कॉम्बिनेशन में तुम लोग उसको लिख सकते हो। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट कंपोनेंट जो तुम लोग ने बनाया और मैंने उसको जैसा कि मैंने तुम लोगों को जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल देके सॉरी ठीक है। तो और अभी कल अपन ने थोड़ा सा कोड पेन पे काम किया था। आज अपन थोड़ा सा तो रिएक्ट का एप्लीकेशन हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं थोड़ा सा आज। सो एक रिएक्ट का एप्लीकेशन ना तुम नोटपैड पे भी लिख सकते हो, ठीक है। यू कैन राइट अ रिएक्ट एप्लीकेशन इन नोटपैड एज वेल, क्योंकि रिएक्ट एप्लीकेशन इज जस्ट ठीक है। पहले मैं तुम लोगों को एक रिएक्ट का एप्लीकेशन Jamboard guy, here it is. ये पिछली बार मैंने अच्छा आज भी मैंने रिएक्ट बताया है। क्यों रिएक्ट यूज करते हैं, वाई रिएक्ट, क्योंकि एक बार लर्न कर लो और सीखो मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि रिएक्ट में तुम सर्वर साइड रेंडर्ड ऐप नेस्ट जेएस में बना सकते हैं। अगर तुमको मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है तो भी तुम वो रिएक्ट में बना सकते हैं, खाली तुमको रिएक्ट नेटिव बोल के लाइब्रेरी यूज करना पड़ता है। वेब एप्लीकेशन बनाना है तो रिएक्ट जेएस यूज करते हैं। अगर वर्चुअल रियलिटी की एप्लीकेशन बनाना है तो रिएक्ट वीआर बोल के यूज करते हैं लाइब्रेरी हम लोग। सो क्यों रिएक्ट सीखे, क्योंकि अगर तुमने एक बार रिएक्ट सीख गए जो कि बहुत आसान है सीखने को, तो तुम मल्टीपल जगह पे एप्लीकेशन बना सकते हो। मतलब कॉन्सेप्ट तो सब में सेम ही है। मोबाइल ऐप, वेब ऐप, वहां पर भी कंपोनेंट बनाना है, यहाँ पर भी कंपोनेंट बनाना है, नेक्स्ट.जेएस में भी नेक्स्ट.जेएस में भी कंपोनेंट बनाना है, वीआर में भी कंपोनेंट्स ही बनाना है। तो इस तरीके से कंपोनेंट्स तो सभी जगह बनाना है। तो अगर इफ यू लर्न रिएक्ट
which is easy to learn. You learn once and you can make application in multiple languages. और React जिसका जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है, जिस किसी का भी जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है, it is easy for him to learn React because 80% of means React React is HTML inside JavaScript. एंगुलर जब आया था तो वो क्या था कि जावास्क्रिप्ट इनसाइड HTML, मतलब वो सबको सेपरेट करते थे, बट रिएक्ट ने ये कॉन्सेप्ट लाया था HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट का। रिएक्ट क्यों यूज करना है? क्योंकि टॉप कंपनीज रिएक्ट यूज करती है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, फेसबुक का बैकअप है उसको, 3 से 4 फुल टाइम डेवलपर फेसबुक के अंदर रिएक्ट को बढ़ाने को, रिएक्ट को और अच्छा करने के लिए, रिएक्ट का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं फुल टाइम डेवलपर्स फ्रॉम फेसबुक। फेसबुक उसको अच्छे से मेंटेन करता है और रिएक्ट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल डॉम, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम क्या रहता है कि रिएक्ट क्या करता है, डॉम क्या रहता है? पहले तो डॉम बोले तो पूरा HTML टैग से HTML टैग। अब जैसा कि मैं गूगल पे जाऊं और इसको राइट क्लिक, ये भी एक वेबसाइट है, राइट, google.com इज अ वेबसाइट। अब इसका जो ये पूरा डॉम है, ये डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक टाइप, इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो ये पूरा HTML से लेके HTML तक ये पूरा क्या है, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, डॉम है एक डॉम। तो मेजर प्रॉब्लम, अगर ये डॉम बहुत 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 बड़ा होते जाता है, बॉडी के अंदर डीप, डीप के अंदर डीप, डीप के अंदर डीप, और वो बहुत ज्यादा लाखों लाइन का हो जाता है, तो जब उसमें कोई भी चीज अपडेट होती है डॉम के अंदर, जैसा कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया तो देखो ये बॉडी चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया तो ये बॉडी हाईलाइट हो रही है, मतलब बॉडी के अंदर कुछ तो भी चेंजेस आ रहे हैं। तो रिएक्ट ने क्या बोला कि रिएक्ट क्या करता है, जब भी कोई स्टेट चेंज होता है, इसका स्टेट बोले तो ये कुछ भी चेंज हो रहा है, ये देखो ये इसका स्टेट चेंज हो जा रहा है। मैं जीमेल पे क्लिक कर रहा हूं तो उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं तो डॉम का स्टेट चेंज हो जा रहा है, मतलब डॉम में कुछ ना कुछ अपडेशन हो रहे हैं। ये देखो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं तो डॉम में कुछ ना कुछ अपडेशन हो रहे हैं। तो ये जो डॉम का अपडेट होता था ना, जब बड़ा बड़ा फाइल होता था, सो इट वाज, पहले रेंडर होने को पेज बहुत टाइम लगता था, क्योंकि बड़ी इमेजेस वगैरह अगर वो पेज पे रहेंगे तो उसको रेंडर होने को टाइम लगता था। सो रिएक्ट ने पहली बार ये कॉन्सेप्ट लाया वर्चुअल डॉम का। वर्चुअल डॉम का बोले तो ये पूरा डॉम वो क्या करता है, इसकी एक कॉपी रखता है, और जितना चेंज हुआ ना, जहां पे चेंज हुआ, मतलब सिर्फ इतने कंपोनेंट में चेंज हुआ, सिर्फ सर्च का जो ये है उतने कंपोनेंट में चेंज हुआ, तो उन्हें पूरा बॉडी चेंज नहीं करता, सिर्फ उन्हें सर्च का जो कंपोनेंट है ना, सिर्फ सर्च का कंपोनेंट ही चेंज करता है। कैसे कर पाता है वो? क्योंकि वो क्या करता है, ये जो ये जो अपना पूरा डॉम है उसका एक कॉपी स्टोर करता है, उसका कॉपी स्टोर करता है, वो अपने पास कॉपी स्टोर करता है, और वो बहुत बेहतरीन अल्गोरिदम लगाता है। अल्गोरिदम बोले तो वो दोनों को कंपेयर, जब भी कोई चीज चेंज हुई तुम्हारे ब्राउजर पे, चेंज हुई बोले तो कुछ भी यहाँ पे ये जैसा कि F की जगह एक और F, D आ गया, 3-4 बार D आ गया, तो ये पेज का स्टेट चेंज हो गया। और ये जैसी चेंज हो रहा है स्टेट, अब मैं सर्च के ऊपर एंटर मारूंगा तो और पेज का स्टेट चेंज हो गया, कुछ और पेज आ गया। तो जब भी ऐसा पेज का स्टेट चेंज होता था तो पहले बहुत टाइम लगता था लोड होने को। सो रिएक्ट ने क्या किया, इस पुराने स्टेट का एक कॉपी रखा और नए स्टेट का एक कॉपी रखा, और जैसे नया स्टेट आ गया उसने वो दोनों को कंपेयर किया, और जो अपडेट करना है, पूरा पेज को अपडेट नहीं किया, जहां पे चेंज हुआ है सिर्फ उसी को अपडेट किया। तो इसने, और वो भी अपडेट इस तरीके से कैसे किया, क्योंकि बेस्ट अल्गोरिदम यूज किया। बेस्ट अल्गोरिदम बोले तो फास्टेस्ट अल्गोरिदम बोले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो
जो सबसे अच्छा एल्गोरिदम है। अब तुम जब कोड लिखते हो तो तुम 3-4 फॉर लूप लगा देते हो, कभी कभी वो एक फॉर लूप से भी पॉसिबल होता है। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, सर्चिंग के, कंपैरिजन के। तो कंपैरिजन का सबसे बेस्ट एल्गोरिदम यूज करके रिएक्ट क्या करता है, अपने डॉम को अपडेट करता है। इसीलिए उसका परफॉर्मेंस बहुत फास्ट था जब वो रिएक्ट आया था तब। और रिएक्ट ने ही वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट लाया है। अभी तो वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट एंगुलर में भी है, सभी है, क्योंकि रिएक्ट ओपन सोर्स लैंग्वेज है। तो सब लोग ओपन सोर्स है ना, कोई भी कोड देख सकता है, तो सब लोगों ने वो कोड को अडेप्ट कर लिया। और फिर बाद में रिएक्ट के अंदर टेस्टिंग करना भी इजी है, इसीलिए हम लोग रिएक्ट यूज करना चाहिए अपन ने। फेसबुक का खुद का लाइब्रेरी है, टेस्टिंग लाइब्रेरी। और फिर बाद में ये और बाकी सब तुम लोग गूगल करो, और सिंपल वर्ड्स में ये भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एंड रिएक्ट। एंगुलर भी रिएक्ट का कॉम्पिटिटर है। ये भी जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, मतलब रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट है, एंगुलर भी जावास्क्रिप्ट है। ये दोनों भी जावास्क्रिप्ट ही है, तुम जावास्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हो। जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है रिएक्ट। ओके। सो तो एंगुलर, बस एंगुलर जो है वो गूगल ने बनाया है एंगुलर, और गूगल का अलग कॉन्सेप्ट है एंगुलर बनाने के पीछे। तो जनरली क्योंकि अभी मार्केट में ये दो लैंग्वेज बहुत टॉप ट्रेंडिंग है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो जनरली इंटरव्यू में पूछता है। तो तुम लोग इसका डिफरेंस लिख के निकालो, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा भी है। ठीक है। कल अपन ने व्हाट इज रिएक्ट देख लिया, अभी मैंने वाई रिएक्ट क्यों पढ़ना चाहिए वो बताया। कल हम लोगों ने ये वाला सेशन भी देख लिया कि कंपोनेंट्स भी देख लिया अपन ने। कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, व्हाट इज अ कंपोनेंट? कंपोनेंट इज लाइक फंक्शन, इट टेक्स इनपुट आर्ग्यूमेंट्स एज प्रॉप एंड रिटर्न्स यूआई या मार्कअप या एचटीएमएल। एनी वेरिएबल इन रिएक्ट विल मोस्टली एक्ट एज अ स्टेट ऑफ द कंपोनेंट। वो छोड़ दो, ये ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे अपन। फिर हम लोग ने पहला फंक्शन कंपोनेंट भी बनाया, और मैंने बाकी सब चीजें बताई तुमको कि हम लोग ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे किया, डिफॉल्ट एंड नेम एक्सपोर्ट के बीच में का डिफरेंस। सो ये 4 इंटरव्यू क्वेश्चन है। पहला व्हाट इज रिएक्ट, दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड एंगुलर, तीसरा इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि तुमने क्यों रिएक्ट यूज करे थे, तुमने अपने प्रोजेक्ट में क्यों रिएक्ट यूज करे थे, तो उसका रीजन क्या बताने का है। बिकॉज रिएक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा है, रिएक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा है। क्यों अच्छा है? बिकॉज इट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल डॉम। दूसरा है कि रिएक्ट मीन्स रिएक्ट, if you are good javascript developer, you are also good in react, and top company uses react, and react is backed by facebook, इसीलिए हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक इज अ ट्रस्टेड और बहुत अच्छी कम्युनिटी है रिएक्ट की। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो रिएक्ट में सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, क्योंकि बड़ी वास्ट कम्युनिटी है रिएक्ट में, और रिएक्ट ओपन सोर्स है, इसीलिए हम लोग रिएक्ट यूज करते हैं। और चौथा मेजर इंटरव्यू क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड एंगुलर। ये यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ डिफरेंस, बट यू कैन योरसेल्फ और डिफरेंसेस निकाल के एज अ इंटरव्यू क्वेश्चन तुमको इसको रट्टा मारना है। अगर पढ़ के देख सकते हो तो अच्छा है, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, रट्टा मारना इन द सेंस you have to say to yourself, you have to explain to yourself, you have to ask your question to yourself that what is react,
तो तुमने खुद ही बोलना अभी। So you yourself ask question and you yourself give the answer, and if you don't know you learn it better, you will know how कितने पानी में हो तुम, पता चलेगा तुमको। खैर, सो कल हम लोग ने मोस्टली ठीक है, कल हम लोग ने देखी है। सो नाउ अभी मैं मेजरली रिएक्ट का एप्लीकेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं। सो कल तो देखो, पहले तो यू कैन प्रैक्टिस यूजिंग ऑनलाइन सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। ऑनलाइन सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट ये जो होते हैं, जैसा कि कल हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे रिएक्ट की, तो हमने जस्ट फोर्क कर दिया तो मेरा जो है ये कोड सैंडबॉक्स में ये खुल गया मेरा एप्लीकेशन, और मैं यहाँ पे एडिट भी कर सकता हूँ और साइड में देख भी सकता हूँ क्या है। तो ये क्या रहता है कि ये एक वर्चुअल मशीन पे तुम्हारा विजुअल स्टूडियो रन करके वो लोग तुम्हारा ये यूआई देते हैं। ठीक है, तो ये एक सैंड बॉक्स हो गया, कोड सैंड बॉक्स हो गया, कोड पेन हो गया। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस रिएक्ट, सो यू कैन यूज कोड पेन, कोड सैंड बॉक्स। वहां पे तुम लोग तुम्हारे कोड की टेस्टिंग और इवन तुम कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो तुम लोग ये एडिटर्स भी ट्राई करते हो। You can write React code in Notepad as well. You can write React code in Notepad. क्योंकि React क्या है, is just a library, ठीक है, वो उसको कहीं पे भी लिख सकते हो तुम, जैसा HTML को तुम कहीं पर भी लिख सकते हो, .html एक्सटेंशन दे देंगे तो खत्म के .html extension देंगे खलास, like you can view it in the browser then, अगर तुमने सही से टैग्स वगैरह लिखे तो। So you can write code in Notepad, Notepad++, जो भी टेक्स्ट एडिटर, एनी टेक्स्ट एडिटर, you can write React code in Notepad, Notepad++, or any text editor, एनी टेक्स्ट एडिटर। ओके, फिर कुछ लोगों ने टूल्स भी बनाए हैं, जैसा कि विजुअल, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है विजुअल स्टूडियो कोड बोल के। सो हियर एज वेल दिस इज अ रिच टेक्स्ट एडिटर। रिच टेक्स्ट एडिटर बोले तो क्या है कि यहाँ पे रिच एंड इंटेलिजेंट भी है, मतलब तुम डॉट देते कि तुम्हारे फंक्शंस वगैरह, रिच एंड इंटेलिजेंट जो भी है, इंटेलिजेंट टेक्स्ट एडिटर है ये। विजुअल VS कोड है, एटम है और बहुत सारे हैं, सबलाइन बोलकर है या शायद एडिटर, ऐसे बहुत सारे एडिटर्स है, लेकिन आजकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा विजुअल स्टूडियो कोड यूज होता है टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। ठीक है, सो हाउ डू यू राइट मींस, अभी जैसा कि अभी रिएक्ट को अभी स्क्रैच से तो कोई लिखता नहीं है, तो डेवलपर्स की लाइफ इजी बनाने के लिए ये जो रिएक्ट बनाया है फेसबुक ने, उन्होंने कैसे तुम लोग एक नया एप्लीकेशन किक स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमको एक टूल दिया, एक कमांड लाइन टूल दिया। सो कमांड लाइन टूल दिया जिसका नाम है क्रिएट रिएक्ट ऐप। ओके, तुम वेबस्टॉर्म में भी कोड लिख सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट में भी लिख सकते हो, VM टेक्स्ट एडिटर में भी लिख सकते हो, बट डिपेंड करता है तुम, मतलब तुम्हारा एडिटर, चॉइस ऑफ कोड एडिटिंग इज योर्स,
but widely used tool for writing code in React is Visual Studio Code. Code editing redefined, built on open source, runs everywhere. दिस इज एन इंटेलिजेंस आता है इसमें, डीबग कर सकते हो, गिटहब इंटीग्रेटेड है और बहुत सारे दूसरे एक्सटेंशंस भी डाल सकते हो तुम, ठीक है, यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड। तो खैर वीएस कोड के बारे में तो नहीं, बट अभी हम लोग सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट इन रिएक्ट। ये इसने नेक्स्ट जेएस में वेब एप्लीकेशन का नहीं दिया। ओके खैर मैं बताता हूँ। सो एनपीएक्स बोले तो ये एक कमांड लाइन टूल है जो कि कोई भी पैकेज को इंस्टॉलेशन करने में हेल्प करता है। मैं तुम लोग मेरे साथ भी कोडिंग कर सकते हो इफ यू वांट टू, और कहीं अटके तो मुझे बताओ। एक फोल्डर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, सो अभी हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं इस लोकेशन पे। सो cmd लिखा मैंने, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ। तो रिएक्ट ने एक टूल दिया है npx create डैश रिएक्ट डैश ऐप बोल के। ये जो एक CLI का npx create react app बोल के टूल है, ये हमको हेल्प करता है रिएक्ट का एक नया एप्लीकेशन बनाने में। npx create react app, ओके डबल सी हो गया। और एप्लीकेशन का नाम तो मैं भी माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप बोल के मैं उसका नाम दे रहा हूँ। सो npx create react app my first react app, ऐसा अगर तुम लिखोगे और एंटर मारोगे, सो ये हम लोगों को एक स्केलेटन बना के देगा। देखो वो खुद क्रिएटिंग न्यू रिएक्ट ऐप, और ये इंस्टॉल कर रहा है रिएक्ट लाइब्रेरी, रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी। रिएक्ट लाइब्रेरी बोले तो कोर रिएक्ट लाइब्रेरी जो कि फंक्शन कंपोनेंट्स वगैरह लिखने में हेल्प करती है स्टेट में। रिएक्ट डॉम बोले तो वो जो वर्चुअल डॉम को अपडेट करने का काम करती है। रिएक्ट स्क्रिप्ट्स मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड एम्बेड करने के लिए रिएक्ट स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो इस तरीके से वो देखो, ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप जो कमांड लाइन टूल है, वो हमारे लिए ये सब लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करके हम लोगों को एक फोल्डर स्ट्रक्चर दे देगा जहां पे हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। कोड हम लोग नोटपैड में भी लिख सकते हैं, कोड हम किसी में भी लिख सकते हैं। हम लोग कोड ऐसा जरूरी नहीं है एक ही एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड, बट यू कैन राइट योर कोड इन नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस। इसको थोड़ा इंस्टॉलेशन को टाइम लगता है और तुम्हारे पास नेट स्लो है तो और ज्यादा टाइम लगेगा। सो एक ये तरीका है। तो यू कैन क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप फ्रॉम स्क्रैच। डायरेक्टली तुम लोग नोटपैड के फाइल्स बनाकर भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। पहला वो वे है। दूसरा वे है, सो यू कैन फर्स्ट इज यू कैन स्टार्ट राइटिंग, नोटपैड में लिखना स्टार्ट कर सकते हो फाइल बनाकर। यू कैन क्रिएट। सेकेंड इज यू कैन यूज क्रिएट dash react dash app. This is the tool that is given by Facebook ने ये टूल दिया है और इससे भी तुम एक रिएक्ट ऐप बना सकते हो। तीसरा एक है, तुम लोग VITE बोलकर एक नया और लेटेस्ट चीज मार्केट में आई है। वीट से भी तुम लोग न्यू रिएक्ट ऐप बना सकते हो। और तुम चौथा है कि तुम गिटहब पे जाके
गिटहब पर से कोई भी टेम्पलेट उठा सकते हो। सो रिएक्ट में वर्क करना इजी है और अलग अलग तरीके से तुम लोग रिएक्ट पे अपना काम करना चालू कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट नोटपैड से कर सकते हो, और नहीं तो पांचवा है कि ऑनलाइन सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। इसमें कुछ इंस्टॉलेशन, नो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, नो। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है ना, वो भी रिएक्ट मेरे साथ पढ़ सकता है। वो अपने मोबाइल में डायरेक्ट ब्राउजर पे कोड सैंडबॉक्स ओपन करके कोडिंग करना चालू कर सकता है। नो नीड ऑफ लैपटॉप एज वेल, नो नीड ऑफ लैपटॉप एज वेल। ठीक है। इज इट स्टिल स्ट्रीमिंग या स्ट्रीमिंग गया मेरा? ओके वेल, खैर, सो हम लोग कहाँ पे थे? सो रिएक्ट का एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं? अभी लेटेस्ट इंडस्ट्री में वीट के थ्रू एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाने का बहुत ट्रेंड चल रहा है। ओके, एंड वीट के थ्रू विथ टाइप स्क्रिप्ट बोलकर आएगा। वो टाइप स्क्रिप्ट क्या रहता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट वीट टाइप स्क्रिप्ट इज अगेन सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसका कॉमन डेफिनेशन है टाइप स्क्रिप्ट का। मतलब हर चीज को जावास्क्रिप्ट में अपन कोई भी चीज को टाइप नहीं देते हैं जनरली। हम लोग, वो जावास्क्रिप्ट खुद डिसाइड करता है कि उसका टाइप। अगर तुमने एक वेरिएबल को स्ट्रिंग दे दिया तो जावास्क्रिप्ट बोलेगा कि वो स्ट्रिंग है। नंबर 1 दे दिया तो वो बोलेगा कि वो नंबर है, एक वेरिएबल को। तो इस तरीके से तो जावास्क्रिप्ट जो है वो टाइप लैंग्वेज नहीं है, वो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट से क्या करते हैं हम लोग, उसको और सिक्योर करते हैं, एक और लेयर ऐड कर देते हैं। और हर चीज जो भी अपन कोडिंग कर रहे हैं उसमें हम लोग जनरली वी आर डूइंग इट, वी आर गिविंग इट एट अ टाइप, लाइक इट्स स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन। इस तरीके से हम लोग अलग अलग टाइप खुद खुद बताएंगे। टाइप स्क्रिप्ट में डेवलपर का काम बढ़ जाता है, लेकिन तुम्हारा जो सोल्यूशन है वो बग फ्री रहता है। तुम्हारा जो सोल्यूशन है वो बग फ्री रहता है, लेस बग आते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट का बेनिफिट क्या है कि तुमको लेस बग आते हैं। ये सब इंटरव्यू में पूछता है कि तुमने टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज करे, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट क्यों? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट इज लेस बग प्रोन, क्योंकि हम लोग हर किसी को टाइप असाइन करते हैं, तो अनडिफाइंड वगैरह ये वो सबका जो एरर आता है जनरली कोडिंग में, और जो बग्स आते हैं वो बग्स अवॉइड हो जाते हैं। सो इन द इंडस्ट्री वी जनरली यूज वीट टू क्रिएट अ रिएक्ट ऐप। वो अभी जैसे कि ओके ग्रेट, अभी जब हम बात कर रहे थे तो हम लोग ने अभी पहले क्या किया, क्रिएट रिएक्ट ऐप से देखो उसने क्या कर दिया अपने लिए। उसने क्या किया, हमारे लिए 226 पैकेज इंस्टॉल करे, 226 पैकेजेस इंस्टॉल करे, और एनपीएम के थ्रू इसने हम लोगों को हमारा एप्लीकेशन को डाल दिया। अभी अगर मैं यहाँ पे ls करूंगा, लिस्ट करूंगा, क्या है रे कमांड, चलो dir करूंगा। विंडोज में मैं लिस्ट बोले तो लिनक्स में है। dir करूंगा तो देखो यहाँ पे एक जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया था, वो नाम का जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया था, मैंने जो प्रोजेक्ट का नाम दिया था वही नेम का यहाँ पे एक फोल्डर बन गया है। और वो क्या बोल रहा है, वी सजेस्ट दैट यू बिगिन टाइपिंग cd माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप एंड राइट npm स्टार्ट। npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर, npm बोले तो नोड पैकेज मैनेजर।
अगर तुमको कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर, जावास्क्रिप्ट या नोड एप्लीकेशन के अंदर, एक्चुअली ये क्या होता है कि एक नोड सर्वर बना देता है, डेवलपमेंट सर्वर बना देता है ये। तो डेवलपमेंट सर्वर बना देता है कि नोड जेएस के ऊपर, इसीलिए ये हम लोग यूज करते हैं। खैर, सो तो मैंने अभी यहाँ पे dir करा, तो मैंने देखा कि वी हैव गॉट अ न्यू फोल्डर, या एक डायरेक्टरी बनी हुई है यहाँ पे, माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, cd माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप। अब यहाँ पे dir करता हूँ, तो देखो उसने मेरे लिए बहुत सारे फाइल्स बना दिए ऑटोमेटिकली, गिट इग्नोर, नोड मॉड्यूल्स, पैकेज डॉट जेसन, पब्लिक फोल्डर, एसआरसी फोल्डर, रीडमी फोल्डर। ये किसने बना के दिया मुझे? क्रिएट रिएक्ट ऐप ने बना कर दिया मुझे। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ, सो खैर ये सब फोल्डर, तो और मैं यहाँ पर भी जाकर देखूंगा डे 2 में मेरे माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप है, और देखो यहाँ पर उसने सब ऑटोमेटिकली फोल्डर बना लिए है मेरे लिए। अभी वो क्या बोल रहा है कि cd करके मैं आ गया हूँ, और फिर npm स्टार्ट लिखो तो तुम्हारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब अपन ने स्टार्टिंग में मैंने तुमको पढ़ाया है कि पोर्ट क्या रहता, आईपी क्या रहता, लोकल होस्ट बोले तो क्या रहता, ये सब मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है। देखो अभी ये डेवलपमेंट सर्वर चालू किया इसने, नोड जेएस पे डेवलपमेंट सर्वर चालू किया इसने, और 3000 पोर्ट पर तुम्हारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। 3000 पोर्ट पे तुम्हारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, और इसने देखो ये कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका है। मेरा आईपी जो है ये आईपी भी दे दिया उसने, और मेरा 3000 पोर्ट पे मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है। ये देखो ये रिएक्ट का पहला एप्लीकेशन तुम लोग ने बना दिया, वेबसाइट पहली बना दिया। अब वो बोल रहा है एडिट src/app.js टू सेव एंड रीलोड। तो मैं क्या करता हूँ, अभी देखो वो क्या बोल रहा है कि ये src के अंदर जाओ, और ये app.js को, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ। अब इसको ओपन विथ, नहीं चूज तो नहीं, ओपन विथ नोटपैड बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बना दिया। अब मैं कोडिंग किस में कर रहा हूँ, अभी मेरे को यहाँ पे लर्न रिएक्ट के आगे लिखना है, लर्न रिएक्ट विथ अजर एकेडमी। चलो मैं ये लिख के यहाँ पे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं जाके मेरे पेज पे देखता हूँ, तो ये पेज ऑटोमेटिकली रीलोड हो गया। पहले सिर्फ लर्न रिएक्ट लिखा था, अब क्या लिख के आ रहा है, मैंने क्या किया, नोटपैड में मेरे HTML को मॉडिफाई कर दिया, ए टैग जो है, ए टैग के अंदर का जो कंटेंट है वो मॉडिफाई कर दिया। तो इस तरीके से मैं एक नोटपैड पे भी रिएक्ट का एप्लीकेशन लिख रहा हूँ और लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे को इंटेलिजेंस वगैरह या ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो बेटर है कि लेकिन तुम कहीं पर भी तुम्हारा रिएक्ट का एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको VS कोड में ही लिखना है, बस मैं ये बताना चाह रहा था। सो लेट्स गो बैक टू माय, और मैं क्या करता हूँ अभी ये लोकेशन पे CMD CMD, ये लोकेशन पे CMD लिखते हो ना तुम यहाँ पे, तो ये लोकेशन पे CM नहीं CMD लिखना है यहाँ पे। CMD अगर मैं लिखता हूँ तो इस लोकेशन पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। तो मैं किस लोकेशन पे हूँ, C ड्राइव में, लाइव रिएक्ट में, डे 2 में, माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप के अंदर हूँ, और मैं ये कोड डॉट बोलता हूँ। कोड बोले तो विजुअल स्टूडियो कोड वो मेरे पास इंस्टॉल्ड है, कोड डॉट लिखता हूँ, मतलब VS कोड को इस लोकेशन पे, डॉट बोले तो करंट, डॉट बोले तो करंट, इस लोकेशन पे ओपन करो। एंटर मारता हूं तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब मैं जैसा वहां पे मैंने app.js को एडिट किया था, जैसा मैंने वहां पे ऐसे क्यों दिख रहा है,
तो मैं यहाँ पे वापस से इसको एडिट कर सकता हूँ और मैं अपना कोडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जैसा कि कल अपन ने क्या किए थे, एक और फाइल बनाते, अपन ने क्या करे थे, प्रोफाइल डॉट जेएस बोलकर मैं एक फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैसे कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, फंक्शन फंक्शन लिख दोगे, प्रोफाइल दोगे, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, एक फंक्शन हो गया ये। अगर ये रिटर्न एचटीएमएल करता है, अगर रिटर्न के अंदर मैं अगर एचटीएमएल डालता हूं, तो रिटर्न के अंदर अगर मैं ये देखो, वीएस कोड ने ऑटोमेटिकली मेरा एंडिंग टैग ऑफ डिव दे दिया, लेकिन यही चीज नोटपैड नहीं देता था। दिस इज प्रोफाइल, दिस इज प्रोफाइल। सो ये क्या है, प्रोफाइल बोल के क्या है, इट इज अ फंक्शन, इट इज रिटर्निंग एन एचटीएमएल टैग। वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एचटीएमएल, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट कंपोनेंट, या इसको बोलेंगे कंपोनेंट। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। जो फंक्शन का नाम, इट टेक्स प्रॉप्स, यहाँ पे एक प्रॉप्स भी डाल सकते हो तुम, प्रॉप्स एज अ पैरामीटर और इनपुट, एंड रिटर्न क्या करता है ये, एचटीएमएल, इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल कंपोनेंट। अभी मैं इसको app.js में इंपोर्ट कर दूंगा, इंपोर्ट प्रोफाइल फ्रॉम \प्रोफाइल, हो जाएगा क्या, हो जाएगा ये इंपोर्ट। और इसको कैसे कॉल कैसे करते हैं, एक टैग बनाकर कॉल करते हैं HTML। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अभी जाकर मैं मेरे पेज पे देखता हूँ, ये तो नहीं आ रहा, ये तो एरर मार दिया। क्या एरर मार दिया, क्या नहीं लिखा मैंने, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट लिखा, बट यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर मैंने एक्सपोर्ट लिखा क्या।
हेलो, मेरा नेट चला गया था। आवाज आ रही है अभी सभी को? स्क्रीन दिख रहा है? हाउ टू कॉल कंपोनेंट, राइट। ओके। हेलो। हेलो। ओके। चलो, शायद मैं बैक आ गया हूँ। मेरा लैपटॉप तो बंद हो गया था। हाँ, रिजॉइन करो मेरा शायद सिस्टम है।
एनपीएक्स जनरली चलना चाहिए अगर तुम्हारे पास नोड जेएस है तो। चलो ठीक है। सो ये क्यों नहीं हो रहा है अभी यहाँ पे, क्योंकि मैंने ना एक्सपोर्ट, अभी अगर तुम यहाँ पे एक्सपोर्ट ही नहीं लिखोगे तो यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करोगे। सो अगर मेरे को यहाँ पे इसको, ये जो एरर आ रहा है मुझे अभी एप्लीकेशन के अंदर उसको रिजॉल्व करना है। ये जो एरर आ रहा है उसको रिजॉल्व करना है, तो मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। जब कल मैंने इसको पूरी डिटेल में बताया है, वो आप देख लो। सो अभी मेरा एक रिएक्ट का एप्लीकेशन दिस इज प्रोफाइल बोल के, जो मेरा ये प्रोफाइल कंपोनेंट में मैंने जो लिखा है वो अभी मेरे यहाँ से रिटर्न होके यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आके वो जो भी HTML था दिस इज प्रोफाइल लिख के विथ div यहाँ पे आके बैठ गया, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है ना। रिटर्न कर रहा है मतलब ये यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, ये यहाँ से निकल के रिटर्न जहां जहां से कॉल करे अपन ने वहां चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा वो। सो हाँ, सो इस तरीके से तुम लोग ये प्रोफाइल बोले तो हम लोग ने एक टैग बन गया क्योंकि ये रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट बन गया, इसीलिए ये एक टैग बन गया और ये टैग को हम लोग ने कॉल कर दिया। सो अभी ठीक है, मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप एक तरीके से तो बता दिया तुम लोगों को, लेकिन मेजर बड़ा चीज जो है वो जो अभी इंडस्ट्री में चल रहा है और बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह में ये क्वेश्चन पूछते भी है कि इसको कैसे करते हैं। सो nowadays the most popular application with the help of VITE, next generation front end tooling. Wheat is a next generation front end tooling. This is the latest in the market. This is the latest in the market. अब वीट अभी क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या था, खाली रिएक्ट ऐप को बनाने के लिए काम में आता था, लेकिन ये जो वीट है, ये जो वीट है ये कोई भी फ्रंट एंड को बनाने के लिए काम में आता है। अगर तुमको एंगुलर का एप्लीकेशन बनाना है तो वीट से बना सकते हैं, किक स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब स्क्रैच से बनाने से अच्छा तुम लोग वीट का टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखूंगा मैं, तो ये देखो वीट जावास्क्रिप्ट, तुम वेनिला जावास्क्रिप्ट भी बना सकते हो, टाइप स्क्रिप्ट भी, व्यू जेएस का एप्लीकेशन, व्यू भी बहुत मार्केट में चल रहा है, रिएक्ट का, प्री रिएक्ट का, लिट का, और ऐसे बहुत सारे स्कैफोल्डिंग बोले तो अलग अलग एप्लीकेशन का स्टार्ट अगर तुमको करना है, एक नया प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, तो तुम लोग वीट से भी कर सकते हो। सो क्रिएट रिएक्ट ऐप से तो बता दिया मैंने, अभी मैं वीट से बताता हूं। तो पहले शुरू तुम्हारे पास वीट इंस्टॉल होना चाहिए। तो वीट को इंस्टॉल करने के लिए चलो ठीक है, ये npm से करते हैं हम लोग। कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, cmd चलो मैं सी ड्राइव में ही जाता हूँ वापस और डे 2 के अंदर चले जाता हूँ और यहाँ पे cmd ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ npm create वीट @latest और एंटर मारते हैं तो क्या होता है देखेंगे। देखो वो क्या बोल रहा है कि अपने को क्रिएट वीट बोल के वो क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। ओके, यस, वाई।
सो पहले हम लोग वीट इंस्टॉल कर रहे हैं। अब उन्हें क्या बोल रहा है, वीट का प्रोजेक्ट का नाम दो यहाँ पे। अभी देखो ये सब अपने से पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम। हम लोग देंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम वीट रिएक्ट फर्स्ट ऐप, ठीक है। अब उन्हें बोल रहा है कि ये जो वीट का एप्लीकेशन है, तुमको कौन सा एप्लीकेशन, फ्रंट एंड जो एप्लीकेशन का नाम दिया तुमने अभी, वीट रिएक्ट फर्स्ट ऐप, ये इसको तुमको किस में बनाना है, व्यू में, वैनिला जावास्क्रिप्ट, वैनिला बोले तो प्लेन जावास्क्रिप्ट, जैसा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह जो लिख के अपन करते हैं वैसे बनाना है, या व्यू जेएस में बनाना है, या रिएक्ट जेएस में बनाना है, या प्रिएक्ट में बनाना है, या लिट में बनाना है, ये सब फ्रंट एंड के लैंग्वेजेस है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को ये एप्लीकेशन रिएक्ट में बनाना है और मैं एंटर मारता हूँ। अब रिएक्ट में भी तुमको रिएक्ट में टाइपस्क्रिप्ट के साथ बनाना है या जावास्क्रिप्ट के साथ बनाना है, पूछ रहा है वो। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने अभी तुम लोगों को बोला था कि अपन क्योंकि लेटेस्ट इंडस्ट्री में टाइपस्क्रिप्ट के साथ रिएक्ट का एप्लीकेशन चल रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है वो टाइपस्क्रिप्ट में बनाना है। देखो उसने मेरे लिए बना दिया। तो अब वो क्या बोल रहा है, अगर रन करना है तो अभी यहाँ पे dir फिर से करता हूं मैं। तो देखो वीट रिएक्ट ऐप बोल के एक फोल्डर उसने ऑटोमेटिकली बना दिया वीट ने। अब वीट और फर्स्ट रिएक्ट ये cd करके मैं उस डायरेक्टरी में जा रहा हूँ, और मैं इस डायरेक्टरी में मेरा वीएस कोड खोलूंगा, कोड डॉट मारूंगा, तो इस डायरेक्टरी के अंदर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खुलेगा। अभी देखो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड, ये यहाँ पर भी तुम लोग देखोगे तो जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर सिमिलर है। शायद मीटिंग वापस से बंद हो गई क्या, खरीदने को बोल रहा है शायद। नोट जेएस तो डालना पड़ेगा। सो देखो इसने मेरे लिए सेम तरीके का फोल्डर बना दिया जैसा मेरे को रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप ने बनाया था। बट यहाँ पे क्या है, देखो वीट कॉन्फ़िग बोलकर है, टीएस और ये सब टाइप स्क्रिप्ट में है। जो जेएसएक्स में था या डॉट जेएस में था, अब वो सब टीएसएक्स में हो गया और टाइप स्क्रिप्ट में हो गया, हर किसी का एक टाइप है। अब मैं अगर यहाँ पे जाकर अब मैं यहाँ पे जाकर मेरा एक वीट का रिएक्ट का एप्लीकेशन बन चुका है। अभी देखो मैं यहाँ पे जाकर पहले ये बोल रहा है कि npm इंस्टॉल करना पड़ता है, तो npm i लिख रहा हूं मैं पहले। तो अभी ये मेरे को
जो भी पैकेजेस है वो सब इंस्टॉल करेगा वो, जो भी जैसे कि रिएक्ट इंस्टॉल करेगा, रिएक्ट डॉम इंस्टॉल स्क्रीन करेगा। शेयर नहीं हो हाँ, सो मैंने अभी npm i किया तो ये पूरे पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है वो। सो दिस वे यू हैव टुडे क्रिएटेड, अभी देखो अभी npm और इसके बाद दिखेंगे npm start, ठीक है, इसके बाद लिखेंगे npm start स्टार्ट। तो देखो अभी नहीं, npm स्टार्ट नहीं, पैकेज डॉट जेसन खोलकर देखना कि क्या npm dev लिखा हुआ है, npm run dev लिखेंगे अपन, npm run dev लिखेंगे अभी। तो देखो कितने फास्ट एप्लीकेशन चालू होता है इसका। देखो अपना क्रिएट रिएक्ट ऐप ने कितना टाइम लिया, घुमा रहा था वो, अभी ये कितना फास्ट है, 800 मिली सेकेंड, 889 मिली सेकेंड में मेरा एप्लीकेशन होस्ट हो गया। और ये देखो ये रिएक्ट का एप्लीकेशन पोर्ट नंबर 5173 पर चल रहा है और वीट प्लस रिएक्ट के थ्रू हम लोगों ने ये एप्लीकेशन बनाया। हम लोग ने वीट प्लस रिएक्ट का यूज करके, वीट का यूज करके हम लोग का फर्स्ट एप्लीकेशन बनाया और उसको टाइपस्क्रिप्ट में बनाया, उसको टाइपस्क्रिप्ट में बनाया। देखो सभी फाइल tsx में है। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, काउंट को 1 से जगह 2 से प्लस करता हूँ और लर्न विथ अकेडमी लिखता हूँ वहां पर, तो और मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखो कितना फास्ट सेव हो गया ये, और मेरा देखो यहाँ पे लर्न विथ अजर अकेडमी भी आ गया है। और मैं अगर इसको नहीं +2 तो ठीक है, लेकिन इनिशियलाइज मैं अगर यहाँ पे 1 से करता हूँ तो ये देखो ये काउंट इज 1, इस पे क्लिक करेंगे तो 2 से बढ़ रहा है वो। अभी वो कैसे बढ़ रहा है वो सब अपन बाद में देखेंगे, जब हम लोग स्टेट वेरिएबल वगैरह ये वो सब चीजें पढ़ेंगे तब। बट दिस इज द बेसिक्स। सो इस तरीके से आज का जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है रिएक्ट विथ टाइपस्क्रिप्ट में, हम लोग ने टाइपस्क्रिप्ट में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है अभी। तो रिएक्ट का एप्लीकेशन हम लोग मल्टीपल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उसमें से 2 फेमस तरीका, एक तो क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू और दूसरा ये एक वीट लाइब्रेरी है या वीट टूलिंग है, नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूलिंग है ये टूल से या फिर क्रिएट रिएक्ट ऐप के टूल से हम लोग ने रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाया। और रिएक्ट का एप्लीकेशन कहाँ से चालू होता है? वैसे तो कोई भी फ्रंट एंड का एप्लीकेशन index.html के बिना रहता ही नहीं है। You cannot write any means basically the major thing is index.html, index.html होना ही चाहिए। So तुम्हारा एप्लीकेशन यहाँ से चालू हो रहा है index.html, ये स्क्रिप्ट टैग में लोड कर रहा है, एक आईडी बना रहा है div का जिसका नाम है रूट, और इसको main.tsx को लोड कर रहा है। और main.reacts में हम लोगों ने create react dom डॉट क्रिएट रूट बोल के हम लोगों ने document.get element by id ये रूट लिया है। और इस तरीके से हम लोगों ने इसको ऐप कंपोनेंट को यहाँ पे लोड किया है। ऐप कंपोनेंट को लोड करने के बाद हम लोग ऐप में जाएंगे तो ऐप कंपोनेंट में जो भी HTML रिटर्न हुआ है वो HTML हमको, अभी ये रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि शायद मेरा वो प्रिटियर या कुछ तो भी
नहीं सही से ये क्या है? मेरा क्या एरर दे रहा है? बेसिकली ये टाइप स्क्रिप्ट का एरर है या फिर ये टाइप स्क्रिप्ट कुछ बस बट इट डजंट मैटर। मेरा कोड यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है, मेरा शायद लिंटिंग का प्रॉब्लम है। ये सोनार लिंट मैंने डाला है, ये जरूरत नहीं है। खैर लिंटिंग का प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक कर दूंगा। बट ये कोई एरर नहीं है, इट इज जस्ट तो यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है मुझे, और ना ही मुझे ब्राउजर पे एरर आ रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो इस तरीके से हम लोगों ने एक लेटेस्ट टेम्पलेट में इवन अगर यहाँ पे एक नया कंपोनेंट कैसे बनाएंगे हम लोग। अब एक नया कंपोनेंट बनाना है, प्रोफाइल कंपोनेंट, तो क्या लिखेंगे? प्रोफाइल डॉट टी एस एक्स। प्रोफाइल डॉट टी एस एक्स, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल, एक नाम दिया कंपोनेंट का मैंने, कोई भी नाम दे सकते हो। और ये अगर रिटर्न HTML करता है तो ये हो जाता है रिएक्ट कंपोनेंट। रिटर्न रिटर्न डिव आई और यहाँ पे फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन है ना ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक रिएक्ट का फंक्शन। अब ये TSX है, तो जनरली जब हम लोग TSX लिखते हैं ना, सो खैर वो अपन बाद में देखेंगे। मैं तुमको उसका टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है, बट इट्स ओके कि अपन उसको बाद में देखेंगे। बट मैंने एक प्रो, और ये सेम है, तुम टाइप स्क्रिप्ट में भी लिखो या जावा स्क्रिप्ट में भी लिखो, ऑलमोस्ट सिमिलर है। कॉन्सेप्ट तो सिमिलर रहेगा जावा स्क्रिप्ट का। इंपोर्ट प्रोफाइल फ्रॉम प्रोफाइल, और मैं इसको अगर प्रोफाइल कंपोनेंट को कॉल करना है, मैं कहाँ कॉल करता हूँ? ये वीट के ऊपर कॉल करता हूँ, वीट रिएक्ट के ऊपर मैं प्रोफाइल कंपोनेंट को कॉल करता हूँ। मैं ये सेल्फ क्लोज कर दिया मैंने, तो देखो ये अभी एरर चला गया, प्रोफाइल कंपोनेंट कॉल हो गया। अभी ये जो प्रोफाइल कंपोनेंट में जो मैंने हाई लिखा था, वो मेरे पेज पे हाई एक्स्ट्रा में डिस्प्ले होगा। ये देखो ये हाई भी आ गया है मेरे पेज पे, मैंने बीट और रिएक्ट के ऊपर लिखा था उसको। सो इस तरीके से हम लोगों ने वीट के थ्रू एक टाइप स्क्रिप्ट का लेटेस्ट ट्रेंडिंग नेक्स्ट जनरेशन टूलिंग का यूज करके हम लोगों ने एक रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्टअप किया। और उसमें हम लोगों ने वापस से कल जो पढ़ा था उसके दो कॉन्सेप्ट देखे। एक तो फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, और आज हम लोग ने कुछ डिफरेंस और क्यों और क्या वगैरह रिएक्ट वगैरह देखा। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक जो भी हम लोग ने पढ़ा, एनी क्वेश्चंस? क्या कर रहा है यार ये? किसी को कोई क्वेश्चंस? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर कल वापस कनेक्ट करेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे। कोई क्वेश्चन मुजम्मिल? नहीं सर। तुम लोग ने सब में साथों साथ बनाया मेरे वीट एप्लीकेशन?
मैं जैसा जैसा बना रहा था वैसे वैसे तूने बनाया क्या? नहीं सर। तो बनाओ ना यार, मैं जैसे जैसे कोडिंग कर रहा हूँ वैसे वैसे तुम लोगों ने साइड में कोडिंग करना चाहिए। हाँ नहीं प्रीति, सर, कोई वो अभी क्वेश्चन उतना है? नेट नहीं है। कोई क्वेश्चन किसी को?